Welcome to my channel English with Anas. This class is going to be very important, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या आप सीखना चाहते हैं एक सिंपल सेंटेंस को किस तरह फॉर्म करते हैं? तो चलिए टॉपिक की तरफ। Today our topic is, am, and are. सबसे पहले जानते हैं ये है क्या? Is, am and are forms of the verb to be. So they are called be verbs. Is, am and are be verbs की शक्लें हैं जो जुमले में वजूद यानी होना और कैफियत यानी हालात को जाहिर करते हैं। इन्हें be verbs इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी सेंटेंस में वर्ब ना भी हो लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। Now let's see what उर्दू मीनिंग each be verb has. Is के मायने हैं है, am के मायने हैं हूँ, are के दो मायने हैं और हो। जब भी आपके सेंटेंसेस में है, हूँ, हैं और हो का इस्तेमाल हो आपने यूज करना है या इज या एम या फिर आर। नाउ लेट्स सी विच बी वर्ब इज यूज्ड विद विच सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट्स तो पता ही होंगे। इफ यू डोंट नो आप मेरी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करेंगे इज। आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम का इस्तेमाल होगा। आर यूज करेंगे यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ, जैसे कि ही इज, शी इज, इट इज, अली इज, द कैट इज, आई एम, यू आर, वी आर, they are and the boys are. I hope इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। मजीद आगे बढ़ते हैं। आपने दो चीजें याद रखनी हैं। नंबर 1, is, am, are सिर्फ प्रेजेंट में यूज करते हैं, ना पास्ट और ना ही फ्यूचर। नंबर 2, this point is to be remembered. is, am and are के बाद हम वर्ब की ना फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं और ना ही सेकंड फॉर्म। मतलब कि ये सिंपल सेंटेंसेस के लिए यूज होंगे जिनमें वर्ब की मौजूदगी ना हो। जैसे मैं खुश हूँ, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कोई वर्ब नहीं आया। मैं एक प्रोनाउन है, खुश एक एडजेक्टिव है और हूँ एक बी वर्ब है, यानी यूज होगा एम। दूसरा सेंटेंस है वो एक टीचर है। इस सेंटेंस में वो एक प्रोनाउन है जिसके लिए ही और शी दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। एक आर्टिकल है और इसके लिए ए का इस्तेमाल होगा। टीचर एक नाउन है एंड है एक बी वर्ब है और है के लिए जो बी वर्ब यूज होता है वो है इज। इस सेंटेंस में भी किसी वर्ब का यूज नहीं हुआ तो हम किसी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू द मीनिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। बस आपने ये याद रखना है जहाँ है, हूँ, है या हो आए वहाँ या इज यूज होगा या एम यूज होगा या फिर आर का यूज होगा। पर शर्त ये है कि वर्ब ना हो उस सेंटेंस में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं और ना ही सेकंड फॉर्म। जैसे कि ये एक जुमला है, मैं रोज स्कूल जाती हूँ। आप तो ये सोचेंगे हूँ आया, लगा दो एम और सेंटेंस बना दो। This sentence is absolutely wrong. We can never use verb first form with a be verb. Is, am and are हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज करने हैं। जैसे कि वो उदास है, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, तुम एक ईमानदार शख्स हो। इन तमाम सेंटेंसेस में वर्ब की कोई फॉर्म नहीं आई, तो यहाँ हम इज, एम या आर का यूज कर सकते हैं। अब सीखते हैं इन वर्ड्स को एक सेंटेंस की शक्ल किस तरह देनी है। हियर इज योर स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर की मदद से हम कोई भी सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई एक बी वर्ब पिक करना है और फिर जिस चीज या जिस शख्स पे काम हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट यूज करना है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। ये मेरी बेहतरीन दोस्त है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ये और इसके लिए जो सब्जेक्ट यूज होगा वो है शी
और फिर यूज करना है बी वर्ब। शी के साथ इज का इस्तेमाल होता है, सो इट विल बी शी इज। अब वो मेरी क्या है? बेहतरीन दोस्त। ये हो गया ऑब्जेक्ट। द सेंटेंस विल बी लाइक शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये बन गया आपका सेंटेंस। एक सिंपल स्ट्रक्चर की हेल्प से हमने एक सेंटेंस बनाना सीख लिया। एग्जाम्पल नंबर 2, ये किताब बहुत दिलचस्प है। इस जुमले में ये किताब सब्जेक्ट है, तो ये बनेगा दिस बुक। अब यूज करना है एक बी वर्ब। चूंकि ये किताब एक सिंगुलर नाउन है तो हम यूज करेंगे इज। ये हो गया दिस बुक इज। फिर हम कह रहे हैं दिलचस्प है। दिलचस्प एक ऑब्जेक्ट है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। चलिए स्ट्रक्चर फॉलो करके कुछ और जुमले बनाते हैं। वो मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर। वो एक उस्ताद है। शी इज अ टीचर। ये कलम नया है। दिस पेन इज न्यू। मैं आज बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैं इस वक्त मसरूफ हूँ। आई एम बिजी राइट नाउ। हम सफर के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी फॉर द ट्रिप। तुम बहुत मेहरबान हो। यू आर वेरी काइंड। फूल खूबसूरत हैं। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। आपने देखा किस तरह इन तमाम सेंटेंसेस को कितना इजीली सिर्फ एक स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट किया। हमारी डेली लाइफ में कितने ही ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इज एंड आर का इस्तेमाल होता है, पर हम उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अब से आप वो सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये तो हो गए एजर्टिव सेंटेंसेस, जिनमें हम इकरार कर रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है, हम तालिबे इल्म हैं। अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जब हमें इनकार करना हो कि वो मेरी कज़न नहीं है, तुम झूठे नहीं हो। द ट्रिक इज सिंपल। आपने सिर्फ और सिर्फ बी वर्ब के बाद नॉट लगाना है। जैसे कि ये मेरा फोन नहीं है। इट इज नॉट माई फोन। इज एक बी वर्ब है, इसके बाद नॉट लगाने से ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। वो खुश नहीं है। शी इज नॉट हैप्पी। मैं एक उस्ताद नहीं हूँ। आई एम नॉट ए टीचर। एम एक बी वर्ब है, इसलिए मनफी जुमला बनाने के लिए एम के बाद नॉट का इस्तेमाल किया गया है। दे आर नॉट नेबर्स। वो पड़ोसी नहीं हैं। द लेक्चर इज नॉट बोरिंग। सिंपल सी ट्रिक है, बी वर्ब के बाद नॉट लगाने से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब लास्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया। अगर आप डिटेल में इन सेंटेंसेस की टाइप्स को समझना चाहते तो देखिए मेरी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाली वीडियो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से मुराद है क्या वाले सेंटेंसेस, जैसे कि क्या आपको भूख लगी है, क्या तुम अली हो, क्या मैं सही हूँ। जिन सेंटेंसेस में शुरू में क्या आता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। लेट्स चेक हाउ टू फॉर्म एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वंस अगेन द ट्रिक इज सिंपल। आपने देखना है किसी सेंटेंस में कौन सा बी वर्ब यूज हुआ है, जैसे कि क्या ये आपकी तस्वीर है। इस जुमले में क्या शुरू में आया, इससे हमें पता चलता है कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखना है कौन सा बी वर्ब यूज हुआ है। यहाँ है से पता चलता है कि यहाँ इज यूज होगा, क्योंकि इज के मायने हैं है। अब जब आपको बी वर्ब पता चल गया तो आपने सेंटेंस ऑलमोस्ट बना लिया है। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले बी वर्ब यूज करते हैं और फिर सब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि बहुत मुश्किल है ये सब ढूंढना। नो नो नो, नथिंग इज डिफिकल्ट। अगर एक्सप्लेनेशन आसान हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाता है। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट वो होता है जो क्या के बाद आता है, एंड द रेस्ट इज द ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या ये आपकी तस्वीर है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और आपका सब्जेक्ट यहाँ है ये। क्या के बाद जो आएगा वो आपका सब्जेक्ट है, और ये के लिए हम यूज करेंगे इट। इट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि तस्वीर की बात की जा रही है और तस्वीर एक नॉन लिविंग चीज है, इसलिए इट यूज होगा। नाउ द सेंटेंस विल बी इज इट। अब जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है। क्या के लिए इज यूज कर लिया, ये के लिए इट, और अब बच गया आपकी तस्वीर। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनेगा कुछ यूं, इज इट योर पिक्चर। एंड में लगाना है क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज ए क्वेश्चन। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। क्या तुम उदास हो। क्या से पता चलता है ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यकीनन बी वर्ब पहले आएगा।
और इसमें जो बी वर्ब यूज हो रहा है वो है हो, और हो के लिए आर यूज करते हैं। तो सेंटेंस कुछ यूं बनेगा, आर यू, जैसे पहले मैंने आपको बताया क्या के बाद जो है वो आपका सब्जेक्ट है, इसलिए आर के बाद यू यूज किया है। अब जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है, यानी इस जुमले में उदास एक ऑब्जेक्ट है। द सेंटेंस इज रेडी, आर यू अपसेट। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको मजीद एक्सप्लेनेशन मिल जाए। इज इट ए न्यू फोन, क्या ये एक नया फोन है? इज योर नेम हिना, क्या आपका नाम हिना है? इज शी योर मदर, क्या ये आपकी अम्मी है? एम आई ए गुड पर्सन, क्या मैं एक अच्छी शख्स हूँ? एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? एम आई रॉन्ग, क्या मैं गलत हूँ? आर वी ऑन द राइट वे, क्या हम सही रास्ते पे हैं? आर दे थर्स्टी, क्या वो प्यासे हैं? आर यू फाइन, क्या आप ठीक हो? उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। What you need to remember is means है, am means हूँ, and are means है या हो। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए बी वर्ब के बाद नॉट लगाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बी वर्ब और फिर सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म आफ्टर इज, एम और आर। इट्स टाइम टू फिनिश द क्लास, पर उससे पहले आपको कुछ वोकैबुलरी बताती हूँ जो इस वीडियो में यूज की गई हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। हंग्री, भूखा। नेबर, पड़ोसी। वे, रास्ता। अब आते हैं नॉलेज ऑफ द डे की तरफ। दिस साइन इज कॉल्ड स्लैश विच मीन्स या। जब ये वर्ड्स के बीच आता है तो इसका मतलब है हमें कोई एक ऑप्शन पिक करना है। जैसे इज, एम एंड आर के बीच में दो स्लैशेस हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमने या इज यूज करना है, या एम यूज करना है, या फिर आर यूज करना है। Happy learning. I hope this video is also helpful for you. Thank you for watching.